जय श्री राम में सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको दूंगा स्टेशनरी शॉप की जानकारी, मतलब स्टेशनरी के सामान में जो हम कॉपियाँ सेल करते हैं ना, उसकी जानकारी। क्योंकि अब आएगा हमारा सीज़न। अब सीज़न क्या है, जैसे ही आपकी होली ख़त्म होगी उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे मार्च में। उसके बाद हमारा क्या है, बच्चों के नए नए एडमिशन होंगे। कोई बड़ी क्लास में जाएगा, कोई छोटे छोटे बच्चे एडमिशन लेंगे। अब उसमें क्या है, हमारी कॉपियों के बड़े बिकता है सामान। तो हमें कॉपियों का किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कॉपियों में सामान लेने के लिए, क्योंकि अब क्या दुकानदार भी नए नए आएंगे। एक तो होता है रिटेलर नई नई शॉप खोलता है, एक होता है होलसेलर। तो होलसेलर भी नए नए आता है। जैसे होता है ना सीज़न का सामान, हमारी राखी होगी, दिवाली होगी, इसलिए कहता है नए नए दुकानदार आते हैं, यार मैं भी होलसेल का काम करता हूँ, क्या सप्लाई कर देते हो। तो ऐसे कॉपी वाले भी बहुत आएंगे आपके पास, और कॉपी वाले आने भी शुरू हो गया। आज की डेट में मेरे पास 3 कॉपी वाले आए थे, जिसमें 2 ने अपना घर से काम कर रखा है। कह रहे भैया मैं घर से काम कर रहा हूँ। मैंने सोचा घर से काम कर रखा, भाई पूरे साल तो पता नहीं होता तुम्हारा कहाँ है। मैंने फालतू बात नहीं करता, मन में सोचा पूरे साल पता नहीं कहाँ था यार। अब जब सीजन स्टार्ट होता तुम आ जाते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने जैसे कॉपी ली उनसे, ठीक, नया बंदा आया, आपने उससे कॉपियाँ खरीदी, आपने ऑर्डर दे दिया, भैया इतनी कॉपी, ये लिया कॉपी, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कहाँ आती है, वो शुरू में तो दिखाई देंगे, उसके बाद उनको पता नहीं होता वो चले कहाँ जाते हैं। पिछली बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है। एक मैंने नया ब्रांड लिया था, उसने मार्केट में लिया था होलसेल दुकानदार से। उसके बाद वो चीज़ उस तरह की मेरे को मिली ही नहीं। अब कस्टमर आ भैया वही दो, आपने मेरे को दी थी, कि थोड़ा सस्ता पड़ रहा था, पेज भी अच्छे थे। लेकिन वही है ना, हमें वो चीज़ रखनी है जो 12 महीने हमें अवेलेबल रहे हमारे पास। अब फिलहाल आपको मैं इस वीडियो में बहुत बढ़िया बातें बताने वाला हूँ। बस वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे साथ, आपको फुल नॉलेज मिलेगी हमें कॉपियाँ किस हिसाब से रखनी है, कॉपियों में क्या दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये मेन बातें आपको बताऊँगा, वो बताऊँगा जो मेन है, फालतू मन गलत कुछ नहीं बताऊँगा। तो दोस्तों बने रहना है एंड तक वीडियो में मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, जिससे कि नए भाई बहन हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कॉपियाँ हैं, अभी मेरे पास जो आज बंदा आया था मैं उनका बता दूँ। 2 ने तो कॉपी दिखाई नहीं, सिर्फ पूछने आए थे भैया माल मोल, और एक ने कॉपी दिखाई। तो मैंने उसे ये कॉपी दिखाई, भैया फ़िलहाल मैं ये वाला माल बेच रहा हूँ, और एक बेच रहा हूँ क्लासिक का, जो मेरे पास ये पड़ा है क्लासिक का। तो अब दिक्कत क्या आई थी, उसने मेरे को रेट बताया कि 220 पेज की कॉपी आपको इतने की पड़ेगी। मैं ये नहीं बताऊंगा कितने की पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी, रेट नहीं खोलता मैं। अच्छा तो कोई नहीं, मैंने कहा, कह रहा आपको कितने की पड़ रही है। मैंने कहा भैया ये 240 पेज की कॉपी है, ये देखिए ऊपर ही होंगे 10 पेज, मैंने गिने नहीं, लेकिन जो दुकानदार से लाता हूँ तो मेरे को 240 रहते हैं। कह रहा था 10 ऊपर भी शायद हो सकता है, किसी किसी में 250 वाली पेज में बनाई थी उन्होंने, तो 240 250 पेज वाली वो मिक्स हो गई थी। तो 240 ही पेज में मान के चल रहा हूँ। तो मैंने बताया ये 50 भी सेल कर सकता हूँ मैं, 60 भी, 55 भी, लेकिन मैं इसको 50 सेल करता हूँ, 70 इसमें MRP है। अब मैंने कहा आप अपनी कॉपी दिखाओ, उसकी कॉपी देखी। तो अब जब मैंने उसकी कॉपी मिलाई, कॉपी कैसे मिलाई मैं आपको ये बता देता हूँ। तो मैंने उसकी कॉपी लाया, उसकी कॉपी थी ये, उसने अपनी कॉपी दिखाई, मैंने देखी, मैंने कहा भैया 1 मिनट रुको जरा। मैंने क्या किया, मैंने पहले रखी अपनी, मेरे पास ये अपनी दूसरी पड़ी है, ये वाली 20 रुपये सेल में। मैंने क्या किया, मैंने उसकी कॉपी इस कॉपी के ऊपर रखी, इस कॉपी के ऊपर, ये देखो। अभी आपको एक पहचान बताते ही देखो। अब नीचे वाली कॉपी का साइज़ देख रहे हो, ये देखो साइड में से भी, ये देखो। और ये है ऊपर वाली कॉपी, मतलब उसका कॉपी का साइज़ जो है वो छोटा था, ये कॉपी का साइज़ था पूरा अमेरिका। हमें भी यही चीज़ देख कर चलनी है हमेशा, जब भी हम कॉपी खरीदें। कस्टमर आता है बीच बीच में, बड़ी दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कॉपी लेनी है, जो भी नए नए बंदे आ रहे हैं, देखो जो दुकानदार है वहाँ भी इस चीज़ का ध्यान रखना। आप अगर लाते हो थोड़ी बहुत कॉपियाँ, उसमें क्या वो नहीं भी जाता, चलो आप 5-6 कॉपी लाए। अब हमारा आएगा सीज़न, हमें ज़्यादा खरीदना है, तो हमें हर चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि कस्टमर भी ऐसे टाइम पे नॉलेज पूरी लेगा आपसे, कहेगा भैया आपकी कॉपी कोई आएगा पूरा रख के देखेगा, ये पूरी साइज़ की है ना, हर चीज़ देखते हैं। तो आपको देखना, कहीं कहीं कॉपियों के साइज़ ऐसे मिलेंगे आपको मोटी कॉपी के, और ये देखो ये साइज़, तो पूरा साइज़ कॉपी का होना चाहिए। हमारी 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली सेल वाली कॉपी भी इसमें पूरे साइज़ की आती हैं, लेकिन वो क्या होता है, उनमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं, ज़्यादा वो कब बिकती है कम, जब सीज़न हमारा अब जैसे एंड का चल रहा है कॉपियों का, तब बिकती है। लेकिन हमें जब कॉपियाँ इकट्ठी बेचनी होंगी तो उसमें ये चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अरे हाय बैठ जाओ, ढंग से बता दूँ। तो इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी से ध्यान देना है। एक तो ये चीज़ पूरी होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे A4 रजिस्टर में भी होती है ये चीज़, जो हमारा रजिस्टर होता है ना A4, क्लासमेट और लोकल में कभी ये चीज़ मिला के देखना। अभी आपको एग्जांपल के तौर पे मिला के दिखाऊंगा। अगली चीज़ आपको ये कह कर लाना है कि भैया बैग पे छपना नहीं चाहिए, ये बहुत मेन चीज़ है। अगर आपका, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप कॉपी ले आए, ये जिससे भी लें आप, ये कह के लाए भैया बैग पे नहीं छपना चाहिए। आज मैंने मार्केट में देखा, क्लासमेट की कॉपी से बंदा परेशान था, कह रहा बताओ क्लासमेट लाया और उसके बैग पे छप रहा था सारा, बहुत बुरा लग रहा था।
तो क्लासमेट के पेज में भी दिक्कत आने लगी है। आपको बता दूँ डोम्स में भी दिक्कत आने लगी है। अब मुझे कोई बंदा कह रहा है कि डोम्स ने पेज हल्के कर दिए क्योंकि रेट गिर दिया डोम्स ने, ये भी आपको बताऊंगा मैं भी। तो फिलहाल आपको बता दूं, जब आपको पिले तो ये साइज़ पूरा होना चाहिए और बैक पे ना छपने की प्रॉब्लम होनी चाहिए, मतलब पेज अच्छा होना चाहिए। अब वो दुकानदार मुझे क्या कहने लग गया, जो आया था आज, जो होलसेलर था, वो कहने लगा भैया आप इसका पेज मिलाओ और अब मेरी कॉपी का मिलाओ। मेरी कॉपी का साइज़ ज़रूर छोटा है लेकिन पेज देखो कितना बढ़िया है। अब वो अपनी बात को काटेगा तो है नहीं। मैंने कहा ठीक है भैया, अगर ऑर्डर आएगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन जब उसका साइज़ ही छोटा था तो मैं क्या लूँगा उस कॉपी को, अलग ही छोटी सी लग रही थी। तो उसने क्या, कस्टमर आपको कम पैसे देगा ऐसी चीज़ में। आपकी कॉपी का साइज़ पूरा होना चाहिए और बिल्कुल पेज अच्छे होने चाहिए, वाइट बढ़िया, जो बैक पर छपे ना। इसमें क्या है, आपकी दुकानदारी भी बढ़ेगी और कस्टमर भी आपसे सामान और बंदे भी लेके जाएंगे। अगली चीज़ और बता दूं, अब क्या होता है, कॉपियाँ कई बार हम इकट्ठी लाते हैं, उसमें जो नॉन ब्रांड कॉपी होती है वो कई बार चिपकी भी होती है। मेरी भी चिपकी भी निकली थी, उसमें फटी हुई भी 2-3 पड़ी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपकी कोई, इसमें क्या होता है कवर जो है ना फट जाता है पीछे का, तो वो का आपका वापसी होगा, कोई दिक्कत लगे। ऐसे में बहुत होती हैं कॉपियाँ, जब गड्डिया की गड्डी आती है और चिपकी भी होती है, तो दुकानदार आपको बदल के देगा इस चीज़ को। और एक चीज़ बता दूँ, कॉपियों में और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास वैसी कॉपी ख़त्म हो गई वरना आपको बताता। कईयों में ना, जैसे मैथ की कॉपी है, ये देखो कई बार लाइन जो है वो ऐसे टेढ़ी आ रही होगी, मतलब कटिंग जो है उसकी गलत हुई भी होती है। आपकी कटिंग बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। मतलब जो कॉपी बनाता है ना, जब भी आप किससे भी कांटेक्ट करो, जिससे भी कॉपी लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको सावधानियाँ बता रहा हूँ। एक तो कवर, जब कॉपियाँ चिपकी हुई होती है, कई बार जो पैक करके ना चिपका देते हैं, तो जब हम अलग करते हैं ना तो ये पेज ना फट जाता है, फ्रंट का भी या बैक का भी, तो कॉपियाँ वो बदली जाती है, हमारी बिकती नहीं। कोई आजकल बच्चा लेता नहीं फटी हुई कॉपी। और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे देखो ये दोनों बराबर हैं, ये देखो इतना गैप है, इसमें इतना गैप है। कईयों में लाइन ना मैथ में देखा है ऐसी आ रही होगी, कोने में ऐसे कटे हुए, तो वो कोई कॉपी लेता नहीं है, वो हमारी कॉपी रह जाती है वो। तो ऐसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको। मैथ की कॉपी में ही देखा मैंने, और किसी कॉपी में तो कुछ आया नहीं। क्या अब तक कटिंग हिंदी में भी कभी कुछ आई हो, लेकिन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जिससे भी कॉपी खरीदो ये भी कहना भैया अंदर जो है ना कटिंग सही होनी। कटिंग का मतलब अंदर ना खाने वाने बिल्कुल पेज बिल्कुल सेट होना चाहिए। कईयों के खाने जैसे ये है ना, जैसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसके गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और छोटा सा ये खाना छोटा है। कईयों में कुछ मुझे गिने थे तो एक में एक लाइन कम थी, तो वो दिक्कत करती है। ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है खैर लाइन वाली, लेकिन आती बहुत कम है। लेकिन आपको बता रहा हूँ, नॉलेज आपको होनी चाहिए, आती बहुत कम है, लेकिन जो पूरे साइज़ वाली है उसका हमें ध्यान रखना है। अगली चीज़ आपको अपने सामान के साथ दिखाता हूँ। ये है मेरा गोदाम जिसमें मैं सामान लेके रखता हूँ। अब यह है पन्नी पैकिंग वाली, इसे हटाते हैं हम इधर। ये मेरी पतंगे पड़ी है, बेटे सामान हटा जरा। ये हटाए कार्डबोर्ड। अब यह है डोम्स की पेटी। ये मैंने तकरीबन 1 महीना हो गया, हाँ मेरे को 1 महीना होने वाला है, 1 महीने के आसपास मान लो। इसे मैंने खरीदी थी। अब क्यों खरीदी थी डोम्स की पेटी, लालच में आ गई, लेकिन ये लालच मेरे को भारी पड़ गया। वो कहते हैं अभी खोल के दिखाता हूँ, ये देखो डोम्स की है ये। अब कॉपी अगर मैं पेटी खोल दी तो चूहे घुस जाएंगे, क्योंकि अभी माल मेरे पास पड़ा है। मैं लेकिन एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। ये डोम्स की है, ये नोटबुक है, देखो लिखा है ना, और नीचे देखो क्या लिखा है, 55 MRP ये लिखा है। अब मैंने भाई कॉपी उठा ली, मैंने कहा यार डोम्स की 65 MRP होती है कॉपी, 55 MRP मिल रही है, प्लस डिस्काउंट अच्छा मिल रहा था। मैंने कहा यार सेल बढ़िया होगी इस बार, क्योंकि डोम्स की कॉपी मेरे पास ही इतनी। लेकिन अब ये मामला एकदम अलट पलट आ गया। देखो पहले क्या थी, जो क्लासमेट में 60 MRP आता है, आपको पता है दिखाने की जरूरत है, 60 MRP 172 पेज में आता है, उसमें 55 MRP 172 पेज में प्लस, क्योंकि इतने 65 आता था। तो दुकानदार ने कहा था कि ये बाहर से मंगाया माल, डिस्काउंट पे है तो ले लो। मैंने एक पेटी ले ली, मेरे को एक मिली हिंदी की तरफ, इंग्लिश और मैथ नहीं मिली, इसमें सिर्फ हिंदी मिली मेरे को। अब क्या हुआ, एक तो मैंने कल मार्केट में देखा कि क्लासमेट में प्रॉब्लम आने लगी है छपने की। कई बंदों ने क्लासमेट की कंप्लेंट करी है। अब सुनने में आ रहा है कि जो डोम्स का पन्ना वो हल्का, उससे बढ़िया पन्ना फ्री माइंड ने बना दिया और कम पे, मतलब फ्री माइंड ने 172 पेज की कॉपी मात्र 45 MRP पे निकाल लिया। 45 रुपये MRP पे। अब वो 55 पे, ये 60 पे, वो 45 पे। कस्टमर को चाहिए नाम से मतलब नहीं, उन्हें चीज़ अच्छी और सस्ती। अब 45 पे आई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, सावधानी का ये मतलब है, अगर आप अभी माल उठाने जा रहे हो तो भाई रुक जाना। अभी सबको कंपेयर करना, हर कोई बंदा स्कीम में निकाल लेगा। ऐसे में जब सेल निकलते हैं, कहता है जब कोई माल बिकना शुरू होता है, हर बंदा मार्केट के अंदर कूदता है। कई बार अब ये क्या है, कोई क्लासमेट का पन्ना तो है नहीं कि ये पन्ना क्लासमेट कंपनी में ही मिलता है, ये कि पन्ना अच्छा लगाते हैं। डोम्स का ऐसे डोम्स लिखा है, पन्ना अच्छा लगाते हैं। ऐसे कई बार लोकल कंपनियाँ
पन्ना अच्छा लगाती है, लेकिन बस नाम उनका नहीं होता। कोई नाम जैसे अपने उसमें पटाखों में डोम मुर्गा ब्रांड चलता है, तो अब कॉपियों में क्लासमेट और डोम चलता है, लेकिन फ्री माइंड भी पीछे नहीं है। मैंने फ्री माइंड का पन्ना देखा, बड़ा प्यारा पन्ना था भाई साहब, कल मार्केट में फ्री माइंड दिखा। मैं आपको बताऊं, स्पाइरल रजिस्टर ना डोम्स ना क्लासमेट, फ्री माइंड सबसे ज़्यादा बिकता है। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी है, ये वाली आपको बता रखा है मैंने, और इसके रेट बहुत सही है, प्लस हमें डिस्काउंट अच्छा मिलता है इसमें। क्लासमेट डोम्स के मुकाबले हमें अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है इसमें, तो मुझे ये अच्छा लगता है, तो यही बेचता हूँ। इसके बाद मैं क्लास डोम्स नहीं बेचता, क्योंकि डिस्काउंट भी अच्छा है। कस्टमर देखो अब क्या होगा, आपको 150 की चीज़ में इसमें 200 छाप दिया और डिस्काउंट अच्छा दे दिया, कस्टमर को तो महंगा पड़ा ना, कस्टमर को महंगा पड़ा नहीं बिकेगा। आपको ये चीज़ देखनी है कि रेट भी सही हो, प्लस हमें डिस्काउंट अच्छा मिले। बस आपने कॉपियाँ खरीदते हुए ये सावधानी जरूर देखनी है, एक तो चिपकी भी ना हो। चिपकी चलो आप उतारोगे वापस, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक तो साइज़ हमारा पूरा हो, साइज़ ऊपर से क्या है, जो मैंने आपको बताया, रेट बिल्कुल नॉर्मल हो और डिस्काउंट उसमें आपको अच्छा मिले, कि आप कस्टमर को भी उस टाइम पे डिस्काउंट बड़ा चलता है, उस टाइम पे कस्टमर को भी आप डिस्काउंट सही दे पाओ। आपका पेज और डिस्काउंट दोनों चीज़ सही होनी चाहिए, तभी आपकी दुकानदारी चलेगी। अगर आपका पेज बेकार हुआ, चाहे आप डिस्काउंट जो मर्जी दे दो, कस्टमर नहीं आएगा। उसे चाहिए पेज ऐसा जो पीछे छपे ना, प्लस पेज थोड़ा अच्छा भी हो, बिल्कुल मरा बना हो, और उसको डिस्काउंट अच्छा चलता रहे। देखो उस टाइम पे पेन की वैल्यू नहीं रहती, मैं आपको बताऊँ, पेन की वैल्यू 12 मिनट रहती है, उसमें बच्चा जो सा पेन मिले लिख के देख के जो सा अच्छा चला वो ले जाएगा। लेकिन कॉपी पे चलता, भैया 10 कॉपियाँ चाहिए, क्या डिस्काउंट दोगे आप इस पे क्या डिस्काउंट दोगे, आप इस कंपनी पे क्या दोगे, अच्छा इतनी कॉपियाँ खरीदूँ कितना डिस्काउंट दोगे। तो ये चीज़ें बहुत चलती है। एक बार पानी पी लूँगा ज़रा। तो अभी जल्दबाजी मत खरीदना कॉपियाँ लेने के लिए, अभी रुको, अभी होली जान दो। होली के बाद और बंदे आएंगे, और नए नए बंदे होते हैं, पैसे लगाते हैं, दिल्ली से पेज खरीद के लाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, सब अपने हिसाब से करते हैं। तो आपको भी रुकना है, ये नहीं कि आपके पास कॉपियाँ लेके आया बंदा, उसने आपको डिस्काउंट बताया, आपने कहा यार मैं कस्टमर को भी 15 भी दे दूँ तभी मेरे को अच्छा बच जाएगा, ये चीज़ सोच के नहीं चलना है। आपको चलना, आपकी कॉपी अच्छी दिखे, उसका ऊपर का कवर भी मोटा हो। ये जो कवर है ना, इसकी भी वैल्यू होती है, आप समझो ना समझो, इस कवर की बहुत वैल्यू होती है कि हमारी कॉपी सेफ रहे। बंदे कवर भी देखते हैं, अगर आपको ऊपर का कवर जो बेस होता है ना, बेस हमारा बिजनेस है, चाहे हमारा मकान है चाहे दुकान, हमारा बेस भी मजबूत होना चाहिए, जो हमारा घर भी है। लेकिन तो बेस कॉपियों का होता है, वो बेस मजबूत रहना चाहिए, वो बेस होता है हमारा कवर। तो एक कवर मोटा होना चाहिए बैक का और आगे का, तो तभी बैक का ज़्यादा होता है मोटा, कोई कोई दोनों में मोटा रहता है, कोई बार आगे होता है मोटा, पीछे एक लिमिटेड होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कवर भी हमारा अच्छा होना चाहिए। एक चीज़ और चल गई है आजकल, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट एग्जांपल के तौर में, क्लासमेट ने निकाली है, अब क्या हो गया, ये डिज़ाइन पहले कॉपी नॉर्मल आती थी, आप पहले देखो डोम्स की आती थी, क्लासमेट की नॉर्मल, अब ये डिज़ाइन इसमें बारबी भी आने लगी है, थोड़े एवेंजर्स टाइप के भी आने लग गए, कि ओवर भी ना दिखे, कि क्योंकि क्या, अगर एवेंजर्स वाले छपे होंगे तो फिर स्कूल में टीचर वगैरह वो कॉपियाँ छीन लेती है, तो वो कार्टून हो गया, इस तरह की होगी। देखो ये एक बना है कार्टून का, एवेंजर को भी कैटेगरी है, जो भी चीज़ होगी। तो ऐसे ही चीज़ें बहुत चल गई है, इसमें लड़के लड़कियों वाली भी चल गई है, ये चीज़ें भी बहुत हो गई हैं। अब तो एक ऑनलाइन ये भी चल गया कि आपकी क्लासमेट की कॉपी में अपनी फ़ोटो लगवाएं, मतलब फ्रंट कवर पे आपकी फ़ोटो आएगी। चलो फालतू की बातें हमने क्या करनी, बस आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं करनी है बिजनेस में। आराम आराम से फूक फूक के कदम रखो, तो आप कामयाब रहोगे। बार बार कहता हूँ, आराम आराम से सीढ़ी चढ़ो, आराम आराम से। आपके पास अभी बहुत से बंदे आएंगे, आपको मार्केट में भी जाके देखना है कि कौन सी कंपनी कितना डिस्काउंट दे रहा है, उसका एमआरपी कितना है। अब एमआरपी मानो मैंने जो आज बता रहा हूँ ना, जो कॉपी लेके आता, उसकी एमआरपी थी 70 या 80 रुपये थी, 70 या 80 रुपये, 80 रुपये एमआरपी। तो एमआरपी डालने से कुछ नहीं होता, लोकल ब्रांड पे आप जो मर्जी डाल दो, वैल्यू होती है कंपनी की, ब्रांड की एमआरपी पे, ब्रांड की इसकी एमआरपी है, उसमें तो आप 100 भी दिख जाएगी आपको एमआरपी, तो उसकी कोई एमआरपी वैल्यू नहीं। लेकिन आपको देखना है कि आप कितने में ले रहे हो, कितने में उसे बेचना है, उसका पेज भी अच्छा है, डिस्काउंट भी सही मिल रहा है, डिस्काउंट आप आगे दे भी रहे हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी दुकानदारी भी चलेगी। इन मेन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। जिस टाइम कॉपी का सीजन शुरू होगा उस टाइम आपके रोल बहुत बिकेंगे। जैसे ब्राउन रोल है, इसमें 3 आते हैं, जैसे 36 लिखा है, सबसे शुरुआत यहाँ से होता है, मैं 30 पे सेल करता हूँ। फिर इससे ऊपर का आएगा, इसी में मिक्स पड़े होंगे, काफ़ी दिन से बिक नहीं रहे। अभी तो मैं देखो ये 50, ये 45 बेच दो, 40 बेच दो, मैं 45 का बेचता हूँ, 50 का बेच देता हूँ। ऐसा ना मैंने बार बार बता रखा, कस्टमर के हिसाब से सामान बेचता हूँ। हर कस्टमर अलग हिसाब का, तो कोई होता है आपको जितना मर्जी कम करा दो फिर कम करेगा, और एक होता है जो आपने जो मांगा वो दे दिया, उस हिसाब से मैं चलता हूँ। किसी को मैं बिना कहे डिस्काउंट देता हूँ, किसी को करने के बाद देता हूँ, कोई जितना मर्जी कह दे फिर उसको पूरे लगा के फिर डिस्काउंट देता हूँ। कई बार क्या आपसे डिस्काउंट करवा लिया पूरा,
अब बिल बैठा है 430, वो 400 देगा, 30 आपके मारेगा। ये बड़ी दिक्कत आती है। इसमें आपको अपने हिसाब से देखना है कौन सा कस्टमर क्या दे रहा है। ऐसे ही रोल ये ट्रांसपेरेंट आते हैं ये वाले, इसमें भी बड़े छोटे, एक इसमें ब्राउन में भी 3 तरह के आते हैं, 1 2 दिखा दिया, तीसरा वाला सबसे बड़ा होगा, वो वाला ख़त्म है शायद, अभी बिकनी रहना कम है, वो ख़त्म है। ऐसे ही ट्रांसपेरेंट में आते हैं, 30 बिक्री, 50 बिक्री और 60 से 70 रुपये ये बिक्री, 3 तरह के आते हैं। ये भी बहुत बिकेंगे। फिर आपके बिकेंगे नेम स्लिप। नेम स्लिप में सिंपल भी ज़रूर रखनी है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है नेम स्लिप में, मैं आपको बता दूं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक पैकेट निकाल लिया मैंने। अब जैसे ये फूल है, इसमें बारबी गर्ल, इसमें यूनिकॉर्न, इसमें स्पाइडरमैन, इसमें सिंपल वाली सब आएगी। मैं क्या करता हूँ 10-10 पीस के पैकेट आते हैं, मैं वो लेता हूँ 10-10 पीस वाले, क्योंकि क्या मैं कितने ही, अगर मैं 50-50 पीस से बंडल उठाऊँगा बहुत सारे हो जाएंगे। किसी ने 10 पीस का पैकेट बना रखा होता है, कोई लूज़ में दे देगा आपको 10 पीस, किसी ने 20 से 25 पीस का पैकेट बना रखा होता है। तो आपको अपने हिसाब से 10-10 पीस मिक्स करके ले लो, वो बढ़िया रहेगा। इन चीज़ों का आप स्टॉक ये भी तभी लेना जब होली के बाद, क्योंकि ये भी नई नई वैरायटी अभी आनी शुरू हो जाएंगी इनकी भी। अभी तो उनके पास पुराना माल पड़ा होगा इन चीज़ों का। हर जितने भी स्टेशनरी वाले हैं अभी कोई ज़्यादा माल नहीं उठा रहा है। समझो कि जब होली ख़त्म हो जाएगी, जब सीज़न स्टार्ट होगा, उसके बाद देख देख के माल उठाना, कदम फूक फूक के रखना, अगर बिज़नेस में कामयाबी करनी है तो आपको। फिर अगले आइटम आपकी पेंसिलें बहुत बिकेंगी। उसमें सबसे ज़्यादा लाइन में जो पेंसिल बिकती है वो होती है प्लेटिनम अप्सरा की, डोम्स X1, नटराज, और एक मैंने आपको दिखाई थी कैमलिन ऐड कर लेना, और एक इसकी डोम्स की कार्बन। ये पेंसिल तो ऐड कर ही लेना आप ये वाली, इसके अलावा कोई करो ना करो। और इरेज़र 1 रुपये वाली, 3 रुपये वाली, शॉर्पनर 3 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, ये ज़रूर ऐड करना। और लॉन्ग शॉर्पनर भी रखनी है, जो लॉन्ग शॉर्पनर होते हैं ये 5 रुपये वाला, और लॉन्ग इरेज़र 5 रुपये वाली आती है। ये पड़ा नीचे लॉन्ग इरेज़र आ रहा है, इरेज़र लॉन्ग 5 रुपये वाली। ये सब चीज़ें आपको ऐड करके रखनी है। कोई के बंदा इसके बॉक्स भी, क्योंकि स्कूल में क्या होता है पूरे बॉक्स मंगाते हैं। ये हो गए आपके, ये स्केच कलर हो गए, पेंसिल कलर हो गए, क्रेयॉन्स हो गए 10 रुपये वाले, ये चीज़ें सब आपको स्टॉक करके रखनी है। लेकिन तभी करना आराम आराम से, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी टाइम पड़ा है। लेकिन आपको सावधानियाँ बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ की हमें माल बढ़ना है, क्या क्या सावधानियाँ हमारे पे होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम जो चलेगा सबको पता है 10 MRP वाला क्रेयॉन्स है 10 का मिलेगा, 35 वाला 35 में मिलेगा, पेन 10 वाला 10 में मिलेगा, अगर डब्बा खरीदूंगा तो 90 में मिलेगा। लेकिन कॉपी उस टाइम पे मेन बन जाती है हमारी, जो मेन टॉपिक होता है वो कॉपी होता है। जहाँ पे कॉपी अच्छी, सस्ती और बढ़िया मिलेगी वहाँ कस्टमर जाएगा। जहाँ पर पेंसिल में कोई मतलब नहीं है, आप स्कीम में चालू कर दो, उन्हें मतलब बार बार कहता हूँ कॉपी से है। कॉपी में अगर आप सही तरीके से चलोगे ना अपने बिजनेस को स्टार्टिंग से ही, तो बहुत बढ़िया रहेगा। पिछले साल एक दुकान खुली थी, मेरी दुकान से थोड़ा ही दूर दुकान खुली थी, मेरा घर जहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहीं पे दुकान खुली थी स्टेशनरी की। उसमें क्या था, उस बंदे ने क्या किया था, उस बंदे ने माल रखा सारा ही डोम्स का। मैं कर रहा एक आधी आइटम भी उसने लोकल रखी हुई है क्लास में, टोटल डोम्स। उसने ये नहीं देखा। अब एक बात सुनो कि 10 वाली कॉपी चाहिए थी नहीं, डोम्स की 65 MRP की कॉपी, रजिस्टर 85 वाला, 100 कुछ वाला, 200 कुछ वाला। अरे भाई क्या करेगा, स्पायरल डायरी डोम्स की, उसने सारा माल ब्रांडेड भर दिया, उसका कुछ भी नहीं बिका, थोड़ा बहुत बिका। उसकी दुकान पे उसने और क्या गलतियाँ करी, उसने जैसे आलतू फालतू चीज़ें भर दी। जो मैं कहता हूँ पहले अपने बेसिक सामान पे ध्यान दो, उसके बाद आलतू फालतू चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग में अपने बेसिक चीज़ें भरो, आलतू फालतू बाद में भर लो। उसने आलतू फालतू पहले भर ली, बेसिक थी नहीं, सिर्फ डोम्स की कॉपी और रजिस्टर, तो उसमें नहीं चल पाओगे ना। अब सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से लेके चलनी पड़ेगी। अब ये जो डोम्स की मैंने उठाई है, अब समझो इसे मैं निपटाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि जब कस्टमर को 45 MRP ली, फ्री माइंड ने स्कीम भी निकाली है, मैं आपको बता दूँ, डोम्स ने जो भी स्कीम दी है। अब पता नहीं डोम्स क्या करेगा आगे। अब जैसे मैंने आपको बताया ये डोम्स ने निकाली, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, क्लासमेट भी पीछे नहीं है, वो कंपनी भी नामी है, वो भी कुछ ना कुछ करेगी, कुछ स्कीम निकाल लेगी, जिसमें हमें भी फायदा होगा प्लस हमारे कस्टमर को भी फायदा होगा। हमें वो काम करना है जिससे हमें प्रॉफिट हो प्लस हमारे कस्टमर को प्रॉफिट हो, वो बहुत बढ़िया रहता है। अब फ्री माइंड 45 MRP आपको बता दी, उसका पेज बहुत बढ़िया। अब लेकिन फ्री माइंड का नाम थोड़ा कम है डोम्स और उस क्लासमेट के मुकाबले, लेकिन आपको उस चीज़ को देखना है कौन सी चीज़ अच्छी है। एक कॉपी यूज़ करके देखो, या दुकानदार से कह के लेना भैया पीछे छपी तो वापस दे देंगे हम। तो इस चीज़ को देख के लेना, और बहुत ढंग से अगर हल्के हल्के कदम रख के काम करोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग में जो भी कॉपी उठाओ पेटी के हिसाब से मत उठाना, पेटी है ना, ऐसे 24 कॉपी उठा ली, किसी की 12 उठा ली, जो भी आपको लगे इस तरह से उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेटी मत उठाना स्टार्टिंग में, अगर आपको नॉलेज नहीं है या आपको नहीं पता कि आपकी जगह पे क्या सामान बिकेगा। लेकिन आपको जिस तरह से जो मैंने स्टार्टिंग से बताया काम करने के लिए, माल उठाने के लिए, ऐसे नहीं कहता। अब नए नए बंदे आएंगे, आपको लालच देंगे डिस्काउंट का, कितने % में डिस्काउंट देंगे आपको, MRP देखो कितना है। वो पता क्या कहते हैं, तो कहते हैं भैया MRP देखो कितना ज़्यादा है। अरे तेरी MRP से हमें क्या मतलब है, अब 50 की चीज़ पे तो 200 MRP डालते तो क्या 150 की ले लेगा, नहीं होता ऐसा भाई।
MRP जितनी मर्जी डाल दो, उससे कुछ नहीं होगा। हमें देखना है, अब कस्टमर को पता है कि भाई 172 पेज की कॉपी हद से ज़्यादा कोई महंगा होगा 65 रुपये की होगी, और उन्होंने डाल 80 रखा, उससे क्या होगा भाई? तुम डोम्स का मुकाबला कर लोगे क्लासमेट का, जिनके रेट ही कम है, MRP कम है। तो अब लोकल वाली जो आज मैंने देखी, मैंने कहा भैया MRP से कुछ नहीं होता, आप MRP मेरे को दिखा रहे हो। जितने भी लोकल वाले हैं वो आपको एक ही चीज़ का ला देंगे, भैया देखो MRP कितना इसका, प्लस उसमें 40% डिस्काउंट देंगे, हम 45 डिस्काउंट देंगे, हम 35% डिस्काउंट देंगे। ऐसे नहीं चलता भाई, आपको देखना है। बार बार कह रहा हूँ, MRP ऐसी हो जो कस्टमर भी ले ले, प्लस उसमें डिस्काउंट आपको अच्छा मिले, प्लस आप कस्टमर को डिस्काउंट अच्छा दे पाओ। ये चीज़ मायने रखती है। और पेज उसका अच्छा, कस्टमर आपसे ये कहेगा भैया बैग पे छपेगा तो नहीं। रजिस्टर बहुत बिकते हैं, तब उसका एंटर बहुत बिकते हैं। आप रजिस्टर में भी आपने ये चीज़ देखनी है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ रजिस्टर में भी कंपेयर करके, ये लॉन्ग वाला तो मैं पहले बताता हूँ कम बिकता है। अब ये आ जाओ, हम क्लासमेट का A4 साइज़, ये क्लासमेट का A4 साइज़ है। अब हम निकालेंगे नॉन ब्रांड। क्लासमेट का रखा, आप देखो नॉन ब्रांड, अब देखो आ गई, ये देखो थोड़ा सा छोटा रहेगा, इधर से लाइन की लाइन देखो, ये हो गया गैप। इस चीज़ की वजह से पैसे कम होते हैं थोड़े लोकल वालों के। ये पूरा A4 साइज़ मिलेगा आपको, पूरा का पूरा A4 साइज़ जो होगा, थोड़ा A4 साइज़ है, हल्का सा कटा हुआ साइड में से, इस वजह से भी इनके पैसे कम हो जाते हैं कुछ। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। अगर कोई रजिस्टर आप पे ला रहा है, कई बार कस्टमर क्या भैया वो कहता है आपका पूरा A4 साइज़ है ना नॉन ब्रांड जो आप दे रहे हो, तो इस चीज़ को भी बहुत मायने रखती है। अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है, किस हिसाब से दे रहा है, तो आपको ये चीज़ जांच के चलनी है, सोच समझ के चलनी है। मैं आपको हर चीज़ की नॉलेज अपने तरीके से डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन समझना करना वो आपके ऊपर है। आपको किस तरह से बिजनेस को करना है, किस तरह से आपको बिजनेस को समझना है, वो मैं आपको ढंग से बताता रहता हूँ। और ऐसा लॉन्ग वाला बहुत ही कम बिकता है, मेरे यहाँ तो बहुत कम बिकता है। आपका पता नहीं, आप देखना आपकी जगह पे क्या चीज़ बिकती है, अपने हिसाब से देखो। मेरा नहीं बिकता तो मैं कहता हूँ ना लो, लेकिन अगर आपके बिकता है तो आप लो इस चीज़ को। सांस फूल जाती है बोल के, कोई कस्टमर आते रहते हैं तो जल्दी बोलना पड़ता है, गला भी बैठ जाता है बोलते बोलते। देखो बैठ गया, मेरा गला बड़ी जल्दी बैठता है, खराश भी हो जाती है। तो दोस्तों मेरा ये रहता है कि मेरा बार बार देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता किसी भाई बहन का नुकसान हो। इस टाइम हर बंदा कोई नई दुकानें बहुत खुलेंगी, ऐसे टाइम पे बहुत खुलेंगी नई दुकानें। अब जिसे नॉलेज नहीं है, जैसे मैंने आपको डोम्स वाला सामान रखा था, उसने दुकान बंद कर दी। हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो। मेरा मानना है कि मैं अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा किसी का कर सकूँ ना, तो मैं आपको बहुत अच्छा, अपने आप को बहुत अच्छा मानूंगा कि मेरे से किसी का अच्छा हो रहा है। क्योंकि आजकल कोई किसी का फ़ायदा नहीं करता, लेकिन जितनी मेरे को नॉलेज है मैं उतनी सपोर्ट आपको फुल करूँगा, रुकूंगा नहीं उस चीज़ के लिए आपको। लेकिन मैं जितनी जानकारी आपको देता हूँ ना, ये वो नहीं है वो मनगढ़ंत कोई जानकारी है, वो जानकारी है जो बिल्कुल आपको पता है, इसमें झूठ कुछ नहीं है, इसमें प्रॉपर मैंने बताया। चाहे फ्री माइंड की ओपी मार्केट में देख लेना, अगर नया माला आया होगा किसी के पास दिख जाएगा। डोम्स की ओपी मार्केट में नहीं, मुझे पता अभी क्या रेट आई, मैंने चेक नहीं करी, लेकिन ये माल मेरे में पीछे आया था जब 65 MRP आ रही थी 1 महीने पहले, तब तो थी ये, तब तो माल आया था बाहर से। अब पता नहीं क्या रेट डोम्स ने निकाला होगा यहाँ पर। तो आपको हर तरीके से मैं बताता रहता हूँ कि इस तरह से आपको बिजनेस करना है कि आपका लॉस ना हो। बस बार बार यही मेरे माइंड में रहता है। जो मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, वो यही था कि मेरी वजह से अगर किसी का फ़ायदा हो जाए तो भाई आजकल मैं कहूँगा मैंने कुछ अच्छा कर्म कर लिया, कुछ तो मेरे पाप कटेंगे। हर कोई बंदा पाप करके रखता है, हर किसी की ज़िंदगी कोई ना कोई पाप है। तो मेरा रहता है कि मैं किसी का अच्छा करूँ तो भाई मेरे साथ अच्छा होगा, किसी का बुरा मेरे साथ होता नहीं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। ये है मेरा गोदाम, बार बार दिखाता हूँ। ये चार्ट पेपर, ये सीज़न का आउट सामान, ये चार्ट पेपर वगैरह पड़ा सारा सामान। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।